टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दोस्तों ये स्टोरी है क्लास 10 इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लैग का तीसरा चैप्टर। इस चैप्टर में दो स्टोरी है, लेकिन मैं आपको पहला स्टोरी ही बताने वाला हूँ जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लैग। दूसरा पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये कहानी है एक छोटे से सीगल पक्षी का जिसे उड़ने से बहुत ही डर लगता है। इसे लगता है कि इसके पंख काफी कमजोर है और इन कमजोर पंखों से वो उड़ नहीं सकता। इसका दो भाई और एक बहन जिसके पंख इससे भी छोटे थे, पर वो उड़ना सीख चुके थे और वो उड़कर जा चुके थे। और ये अकेला एक लंबे से चट्टान के ऊपर बैठकर अपने उड़ते हुए भाई बहन को देखता है। थोड़ा हिम्मत करके वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो किनारे तक आता है, नीचे उसको एक गहरी समुद्र दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाता है। उसे लगता है कि वो ऊंची सी चट्टान से गिर जाएगा और वो पानी में डूबकर मर जाएगा। फिर वो अपना सिर को झुकाकर अंदर की ओर चला जाता है। सीगल के माता पिता दोनों ही उड़ते हुए उसके पास आते हैं और उसको धमकी देते हुए कहते हैं अगर वो उड़ेगा नहीं तो उसे भोजन नहीं मिलेगा और उसे भूखे ही रहना पड़ेगा। उसके बाद 24 घंटा बीत गई। वो अभी तक कुछ खाया नहीं था और वो अकेला ही उस ऊंचे से चट्टान पर बैठकर अपने उड़ते हुए भाई को देखता है। वह देखता है किस तरह उसका भाई समुद्र में गोता लगाकर एक मछली पकड़ता है और उसे निगल जाता है और उसके माता पिता गर्व से उसकी प्रशंसा करते हैं। दोपहर के समय जब धूप और तेज हो रही थी तब उसे काफी गर्मी महसूस होती है क्योंकि पिछले दिन से ही वह कुछ खाया नहीं था। वह धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है और एक पैर को उठाकर अपने पंखों से ढक लेता है और दूसरे पैर के सहारे खड़ा होकर सोने का नाटक करता है ताकि उसके माता पिता उसको देखकर उसे सोने से पहले खाना खिला दे। लेकिन वह देखता है कि किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं है। वह देखता है उसके दोनों भाई खाना खाकर एक दूसरे चट्टान पर लेटा हुआ है और उसके पिता अपने पंखों को अपनी चोंच से साफ कर रहा है। केवल उसकी माँ ही उसकी ओर देख रही थी। उसकी माँ अपने पैरों में एक मछली को पकड़कर वह अपने चोंच से बार बार चोंच मारकर उसको नोच रही थी। अपनी माँ को मछली को नोचते हुए देखकर वह भूख से पागल हो जाता है क्योंकि उसको भी अपने चोंच से मछली को नोचकर खाना बहुत ही पसंद था और वो अपनी मम्मी की ओर देखकर चिल्लाने लगता है ताकि उसकी माँ उसे मछली का टुकड़ा लाकर दे। वह अपनी मम्मी को देखकर खुशी से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी मम्मी उस मछली के टुकड़े को अपने पैरों में पकड़कर उसकी ओर उड़कर आ रही थी। वह बिल्कुल करीब पहुंच जाती है लेकिन हवा में ही रुक जाती है। सीगल को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ इतने सामने आने के बाद वह रुक क्यों गई। वह चट्टान के एकदम ही किनारे पहुंच जाता है और अपनी माँ की चोंच से मछली को झपटने का प्रयास करता है क्योंकि अब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे वो झपटता है वह नीचे की ओर गिरने लगता है। वह काफी डर जाता है। वह अपने पंखों को फड़फड़ाता है, उड़ने का प्रयास करता है। उसे महसूस होता है कि हवा उसके पंखों को चीरते हुए पार हो रही है। वह देखता है कि वो सिर के बल नहीं गिर रहा है। अब उसे डर नहीं लग रहा था और वह अपने पंखों को और जोर से फड़फड़ाता है और ऊपर की ओर उड़ने लगता है। यह देखकर उसकी माँ, उसके पापा और उसके भाई बहन सब उसके करीब उड़ते हुए आ जाते हैं और उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। अब वो समुद्र के पानी के ऊपर उड़ रहा था। अब वो भूल चुका था कि उसे उड़ना नहीं आता, लेकिन अब तक वो काफी थक चुका था, इसलिए वो पानी में उतरकर तैरने लगता है और उसकी माँ भी उसके सामने आ जाती है। सीगल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वह अपनी पहली उड़ान को पूरा कर लिया था और इस तरह से उसका भूख उसे उड़ना सिखा देती है।